बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 3। बेटा आज हम फैक्टर निकालना सीखेंगे, गुणनखंड निकालना सीखेंगे। देखिए किस तरह से। ये बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है। ए एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए एक्स स्क्वायर है बेटा, आप इसे दो बार मल्टीप्लाई के साथ लिख सकते हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर को क्या लिखा, एक्स इंटू एक्स लिखा। ठीक है, ये प्लस बी इंटू एक्स, बी एक्स को बी इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब बच्चों यदि इनमें कुछ कॉमन है तो बेटा सबसे पहले आपको कॉमन निकालना होता है। ये देखिए दोनों में एक्स कॉमन है, जो कॉमन होता है उसे ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है। तो बेटा एक्स कॉमन है, ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अब अंदर क्या बचा, इधर बचा बच्चों ए एक्स, ये प्लस, और इधर बचा बच्चों बी। इस तरह से बच्चों आपको दिए हुए क्वेश्चन के फैक्टर हैं एक्स, ए एक्स प्लस बी। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बेटा 7 पी स्क्वायर है बेटा, आप इसे पी इंटू पी लिख सकते हो। ठीक है, ये प्लस 21 को आप 7 इंटू 3 लिख सकते हो। ठीक है, और क्यू स्क्वायर को बेटा आप क्यू इंटू क्यू लिख सकते हो। सबसे पहला काम आपको कॉमन पता करना है, एक जैसा टर्म्स कौन सा है उसे पता करना है। देखिए दोनों में बेटा 7 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो बेटा जो कॉमन होता है उसे ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, लिख दिया। अब बच्चों जो बचा उसे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। देखिए क्या बचा, p इंटू पी मतलब पी स्क्वायर बचा, ये पी स्क्वायर लिखा। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन है। ये बेटा 3 लिखा, q इंटू क्यू मतलब क्यू स्क्वायर बचा, ये लिखा। इस तरह से बच्चों आपको दिए हुए क्वेश्चन के फैक्टर आ गए। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बेटा 2 एक्स क्यूब को आप x इंटू एक्स लिख सकते हो। ठीक है, एक्स क्यूब हो गया, ये प्लस, ये बच्चों 2, ये बेटा x, y स्क्वायर को आप y इंटू वाई लिख सकते हो, दो बार लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्लस, ये 2, ये x, z स्क्वायर को बेटा आप z इंटू जेड लिख सकते हो। अब आपको बेटा तीनों जो टर्म्स हैं इनमें कॉमन ढूंढना होता है। देखिए तीनों में बच्चों 2 आ रहा है। ठीक है, और ध्यान से देखिए बेटा तीनों में x भी आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं है। तो बेटा जो कॉमन है उसे ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है, मतलब 2x को आप ब्रैकेट के बाहर लिखिए। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा बेटा x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर बचा, ये लिख दो, ये प्लस, इधर बेटा y इंटू वाई बचा मतलब y स्क्वायर बचा, y स्क्वायर लिख दो, और ये प्लस, यहाँ z इंटू जेड बचा मतलब z स्क्वायर बचा। इस तरह से बच्चों आपको दिए हुए क्वेश्चन के फैक्टर आ गए। अब बच्चों हम इसके फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले बेटा हम इन दोनों में कॉमन देखेंगे, फिर बेटा इन दोनों में कॉमन देखेंगे। देखिए इन दोनों में कॉमन आपको m स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, तो जो कॉमन मिलता है उसे बेटा ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है। अंदर क्या बचा, इधर a बचा और इधर बचा b, मतलब a प्लस b बचा। ठीक है, अब इधर चलो, इधर क्या कॉमन है, इन दोनों में बेटा n स्क्वायर कॉमन है, जो कॉमन मिलता है वह ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है, मतलब n स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, b प्लस a बचा, ये b प्लस a लिख दिया। ठीक है, ये बेटा m स्क्वायर, ये बच्चों a प्लस b, ये n स्क्वायर, b प्लस a को आप a प्लस b भी लिख सकते हो। एक ही बात है, प्लस में आगे पीछे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ बेटा सेम फैक्टर बन गए सेम फैक्टर, आप इसे कॉमन निकाल सकते हो। तो बच्चों इसे कॉमन निकाल लिया, मतलब a प्लस b कॉमन आ गया। अब क्या बचा, इधर बचा बच्चों m स्क्वायर और इधर बचा n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इस तरह से बच्चों आपको दिए हुए क्वेश्चन के फैक्टर आ गए। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बेटा lm, इस l को आप l इंटू 1 लिख सकते हो। ठीक है, ये m को बेटा आप m इंटू 1 लिख सकते हो, और इस 1 को बेटा 1 इंटू 1 लिखा। ठीक है, अब बच्चों पहले दो में से कॉमन निकालेंगे और लास्ट के दो में से कॉमन निकालेंगे। देखिए पहले दो में से कॉमन निकालोगे, l कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आता है वह ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है। तो बेटा l को ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। क्या बचा,
m+1 बचा, m+1। ठीक है, अब बच्चों लास्ट के दो में से कॉमन निकालेंगे। तो बेटा दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, ये 1 लिखा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, m+1, m+1। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये दोनों फैक्टर सेम है, कॉमन निकाल लेते हैं, मतलब m+1 दोनों जगह से कॉमन निकल गया इस तरह से। तो m+1 कॉमन निकल गया, क्या बचा बेटा, l बचा और इधर बचा प्लस का 1। अब बच्चों इस क्वेश्चन की फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, दोनों में बेटा y + z कॉमन है, तो बेटा जो कॉमन है उसे ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, मतलब y + z को ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अब क्या बचेगा ब्रैकेट में, ब्रैकेट में इधर y बचा और इधर बेटा प्लस का 9 बचा, तो y + 9। इस तरह से बच्चों इसके फैक्टर आए y + z, y + 9। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5y², तो 5 y² को बेटा आप y × y लिख सकते हो, ये बेटा -20 को आप 5 × 4 लिख सकते हो, और ये बेटा y। 8 को आप 4 × 2 लिख सकते हो, ये बच्चों z। ये बेटा 2, ये y और ये बच्चों z। अब क्या करेंगे, पहले दो में से आप कॉमन निकालोगे, बाद के दो में से आप कॉमन निकालोगे। ठीक है, देखिए दोनों में बेटा 5 आ रहा है, मतलब 5 कॉमन है। दोनों में बच्चों y आ रहा है, मतलब y भी कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचा, इधर बेटा y बचा, इधर बच्चों -4 बचा। अब बच्चों यहां से 2 और बेटा z कॉमन है, तो आप 2z कॉमन निकाल देंगे, क्या बचेगा, -4 और बेटा इधर बचा प्लस का y। ठीक है, अब बच्चों ये 5y, ये y -4, ये प्लस का 2z, प्लस का y बेटा आगे लिख लिया, माइनस का 4 पीछे लिख लिया, ऐसा कर सकते हैं, एक ही बात। अब बेटा दोनों में कॉमन y -4 है, y -4 कॉमन निकाला, क्या बचेगा, इधर बचा 5y और इधर बचा बच्चों 2z। अब बच्चों इसके फैक्टर बनाएंगे। 10 को आप लिख सकते हो 5 × 2, a और b, इसे आप a × b लिख सकते हो। ठीक है, 4 को आप लिख सकते हो 2 × 2 और ये बेटा a। इस 5 को लिख सकते हो 5 × 1 और ये बेटा b। इस 2 को बेटा आप 2 × 1 लिख सकते हो। ठीक है, अब पहले दो में से आपको कॉमन निकालना है, लास्ट के दो में से आपको कॉमन निकालना है। देखिए यहाँ बेटा 2 दोनों जगह आ रहा है, और ध्यान से देखिए ए भी बेटा दोनों जगह आ रहा है, मतलब 2a कॉमन है, जो कॉमन है वह ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है इस तरह से। अंदर क्या बचा, 5 और b बचा, ये प्लस, इधर बेटा 2 बचा। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर क्या कॉमन है, इधर बेटा दोनों जगह 1 आ रहा है, मतलब 1 कॉमन है, जो कॉमन होता है वह ब्रैकेट के बाहर आता है। ठीक है, इधर बचा बच्चों 5b और ये प्लस का 2। अब बच्चों ध्यान देना, ये फैक्टर दोनों जगह सेम है, मतलब आप कॉमन निकाल सकते हो, मतलब 5b + 2 को कॉमन निकाला। अब बेटा ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर बचा 2a और इधर बचा बच्चों 1। अब बच्चों इस क्वेश्चन की फैक्टर बनाएंगे। 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3, xy को आप x × y लिख सकते हो, ये -4 को बेटा आप 2 × 2 लिख सकते हो और ये बेटा y। 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3, ये -9 को बेटा आप लिख सकते हो 3 × 3 और ये बेटा। ठीक है, अब क्या होता है, पहले दो में से कॉमन निकाला जाता है, बाद के दो में से कॉमन निकाला जाता है। देखिए पहले दो में बेटा यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ y आ रहा है, यहाँ भी y आ रहा है, तो बेटा 2y कॉमन हो गया। जो कॉमन होता है वह ब्रैकेट के बाहर आता है, मतलब 2y ब्रैकेट के बाहर हो गया। अब यहाँ क्या बचा, इधर बचा बच्चों 3x, ये माइनस, इधर बचा बच्चों 2। ठीक है, अब इधर कॉमन देखिए, इधर बेटा 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो जो कॉमन होता है वह ब्रैकेट के बाहर आता है। अंदर क्या बचा, इधर बचा बच्चों 2 और इधर बचा बेटा -3x। ठीक है, अब ध्यान देना, ये फैक्टर हमेशा सेम आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ 3x - 2 है, यहाँ 2 - 3x है,
तो क्या करेंगे, इसे मैं आपको रफ में करके बताती हूँ। देखिए इस तरह से है, अभी इस तरह से है, मुझे ऐसा बनाना होगा तब जाके क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। अब समझना बेटा, इसे करना क्या होगा, 3x को आगे लाना पड़ेगा, 2 को पीछे ले जाना पड़ेगा। मतलब करना क्या होगा, करना बेटा आपको होगा कि आप साइन बदल दो। अब साइन कैसे बदलेंगे, आपको बेटा माइनस कॉमन लेना होगा, तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। देखिए माइनस कॉमन लोगे, अंदर के साइन बदल जाएंगे। ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस का है प्लस का हो गया। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, प्लस का 3x पहले लिख लो, माइनस का 2 बाद में। मतलब आपको क्या करना है, आपको बेटा माइनस कॉमन लेना होगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ आपने माइनस कॉमन लिया तो ये ऐसा हो जाएगा 3x माइनस 2। आपको समझ में आना चाहिए मुझे माइनस क्यों कॉमन लेना पड़ा, इसलिए बेटा यहाँ जो फैक्टर बनते हैं हमेशा सेम बनने चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा अगली स्टेप में ये जो सेम फैक्टर है इसे कॉमन निकालना है। अब बेटा ये सेम फैक्टर बन गए, इसे कॉमन निकालो, मतलब 3x माइनस 2 कॉमन निकाल लिया। अब क्या बचा बेटा, इधर इधर बचा 2y और इधर बचा माइनस का 3। इस तरह से बच्चों आज आपने फैक्टर निकालना सीखा। चलिए फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।